and welcome to my channel, my dear friends. Namaste. My name is Bhumika and you are on my channel Divine Time Triple Three. तो यहाँ पर आज हम मस्कुलाइन की और फेमिनाइन जो भी एनर्जीज़ के हमारे इर्द गिर्द जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी अभी इश्यूज चल रहे हैं, आप अपने डेली लाइफ में रिजॉल्व कर रहे हैं, मेल फीमेल बॉडी इट डजेंट मैटर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये चैनलिंग रेजोनेट होती है तो उसके लिए मोस्ट वेलकम, और अगर आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो यू आर वेरी मच वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मस्कुलाइन एनर्जी यानी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे मैं बताऊँगी, प्लस फेमिनाइन एनर्जी यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे लिसनर्स हैं, उनकी एनर्जी मैं बताऊँगी। ठीक है, सो अभी जो मेरे लिसनर्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉस्पेक्ट ले रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं कि लाइफ अब जो स्टेबिलिटी आने वाली है लाइफ में, या फिर अब जो भी चीज़ मेरी लाइफ में आएगी वो आएगी परमानेंट, और वो आएगी प्लानिंग के साथ। विदाउट प्लानिंग, विदाउट परमानेंट या फिर कमिटमेंट के कुछ भी चीज़ मेरे लाइफ में नहीं आएगी। यहाँ पर ये मुझे एनर्जी दिख रही है फेमिनाइन की। प्लस पैशन इग्नाइट का कार्ड यहाँ पर है, विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव डाउनलोड्स हो रहे हैं आपके हार्ट में, आपके फीलिंग्स में। आपको पता चल रहा है कि आपके मस्कुलाइन जो हैं वो क्या फ़ील करते हैं, अभी प्रेजेंटली क्या फ़ील कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि आपके मस्कुलाइन जो हैं वहाँ से आपको कम्प्लीटली सपोर्ट मिल रहा है। यस, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है द लवर्स, यानी कि पुरुष एंड प्रकृति। तो पुरुष एंड प्रकृति नंबर 6 इज़ ऑल्सो ओवर हियर, तो ये लवर्स का मतलब है। और नंबर वन एंड 7 इज़ हियर, तो हो सकता है 17 बहुत प्रोमिनेंट होगा आपके लिए। एंड नंबर 6 भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है, द लवर्स की एनर्जी, यानी कि आपको पता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का आपको कम्प्लीटली सपोर्ट है, उनका लव है, उनका प्रोटेक्शन है, और वो अपना स्टेबिलिटी भी आपको फील कराते हैं कि वो कितना स्टेबल है। आपके साइड में खड़े होते हैं जब आपके पास रहते हैं, जब फिज़िकल प्लेन में आपसे मिलते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली वही लोग हैं जो लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर को जानते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को जानते हैं। ओके, अभी जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है यहाँ पर मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, आपकी करंट सिचुएशन ये है। ठीक है, सो ऑल द फेमिनाइंस जो भी ये एनर्जी से रेजोनेट करती है, आप लोगों के मस्कुलाइन की एनर्जी में यहाँ पे बताती हूँ। नंबर 7 ट्रम्प इज़ हियर, द चैरियट। नंबर 3 फर्टिलिटी, एंड नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्र। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ ये बता दूँ कि वो फुल जोर शोर से अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने एनलाइटमेंट की जर्नी में, अपनी जर्नी को, अपने लाइफ को स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ चुके हैं। बिल्कुल इस स्पीड में है वो, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि क्या कर जाऊँ और क्या ना कर जाऊँ। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल जो मस्कुलाइन है वो वन डायरेक्शनल है। उनके इर्द गिर्द आसपास क्या हो रहा है, मतलब एक डेजा वो की एनर्जी भी हो रही होगी, मस्कुलाइन से फील कर पा रहे होंगे। अगर यू आर द लिसनर्स तो आप एक डेजा वो को भी फील कर पा रहे होगे कि ऐसा कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन सेट है, आपकी फेमिनाइन यानी कि आपके काउंटर पार्ट। ठीक है, जो अपने इंट्यूटिव एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा चेष्टा या इम्पोर्टेंस देती है, इंट्यूटिव एनर्जी को या अपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, अपनी लव की वाइब्रेशन को एक्सपैंड करने में, फुल्ली अपने ऑरा में फुल्ली लव को फील करती है, फुल्ली लव को देने में भी बिलीव करती है, लोगों को भी लव और प्रोटेक्शन और नर्चरिंग देने में बिलीव करती है। राइट, तो आपका कंप्लीट जो थॉट है, आपका जो कंप्लीट सोच है, आपका जो मोमेंट है वो कंप्लीटली अपनी फेमिनाइन की तरफ है यहाँ पर। ठीक है, जो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी फेस कर रही है इज़ अबाउट द सोलर प्लेक्सस चक्र।
सो सोलर प्लेक्सस चक्रा में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आ रही है मैं आपको वो बताना चाहूँगी। इज़ लाइक सबसे पहले तो सेल्फ एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है कि जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो, यानी कि जो मस्कुलाइन्स फील कर रहे हैं वो चीज़ें, वो एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है वो लोअर चक्रास में एनर्जी फंसी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी इनको सोशल लाइफ में अपनी सेल्फ इस्टीम बनाने में, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, अपने वर्थ को पहचानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को भी एक वर्दी मुकाम तक पहुंचाने में अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, ठीक है। और थोड़ा डीप में हम देखेंगे कि कहाँ पर ये फंसे हुए हैं, ठीक है। बट ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि द ओवरऑल एनर्जी बिटवीन यू एंड योर मस्कुलाइन इज़ positive movement forward number 8, which is a positive movement जो आपके तरफ वो ले रहे हैं in the materialistic फील्ड, ओके। मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब रियल लाइफ में यहाँ पे वो आपके सामने एक ऑफ़र लेके आएंगे। आप मतलब ऑफ़र तो क्या, मुझे तो कम्प्लीटली मूवमेंट ही दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, ऐसा है कि कम्प्लीटली मूव कर रहे हैं आपके सामने, कुछ आपके नज़दीक आ रहे हैं, कम्प्लीटली फिजिकल फॉर्म में आपके सामने आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर मस्कुलाइन इज़ द एम्परर, दैट मीन्स वो अपने पावर में आ रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ट्रबल्स हैं उनसे जूझ रहे हैं। लेकिन ओके, ट्रबल्स भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर आ चुके हैं, ट्रबल्स से जूझ रहे हैं लेकिन फिर भी वो मूव कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मस्कुलाइन की पावर्स में, ठीक है। फेमिनाइंस में आपके लिए भी कार्ड्स और निकालूंगी, लेकिन आप प्लीज़ पेशेंस रखें। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे मस्कुलाइन की एनर्जी में ये दर्शाया, मतलब ये एक प्रेजेंट सिचुएशन ये मिल रही है कि पहली चीज़ तो वो सोलर प्लेक्सस चक्र जो मैंने कहा कि वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ वर्थ इश्यूज़ और अपने अपनी पावर्स को जानने में, अपने पावर्स को अंडरस्टैंड करने में और अपने पावर्स को यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ रही है। कहीं कहीं पे नो बोलना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ नो नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं कहीं पे उन्हें जस्ट बिकॉज लव इज़ देयर, उनको भी तो अपने लाइफ में सबको लव एक्सप्रेस करना है। नाउ लव से आप लोग प्लीज़ ट्रिगर मत हो जाइएगा कि अपना लव किसी और को दे रहे हैं। लव हर डायरेक्शन में होता है, फैमिली को भी हमें लव देना होता है, अपने छोटे सिबलिंग्स हैं या बड़े ब्रदर हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स हैं या ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनके साथ आप वर्क करते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, आपकी मदर है, विच इज़ लाइक अगेन शी द मदर इज़ ऑल्सो एन एम्परेस इन हर ओन सेल्फ, है ना, वो भी एक क्वीन है। तो उनको उनकी भी विश फुलफिलमेंट करना, ये सभी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, वो ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं और वो सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से बखूबी निभाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप भी निभाना चाहते हो। डेफिनेटली ये एनर्जी इस साइड पर रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब आप भी कहीं ना कहीं यही सोचते हो, है ना। तो मैं आप लोगों की और डिटेल में एनर्जी निकालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये और क्लैरिफाई कर देती हूँ मस्कुलाइन्स की एनर्जी। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन हो रहा है एंड आप लोगों की जो सेंटर ऑफ द एनर्जी इज़ नंबर 5 द हायरोफेंट, तो चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को वो पार कर पाएंगे। भले रातों में अभी सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सब चीज़ बैलेंस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि कहाँ पे उन्हें अपने इमोशंस को वैल्यू देनी है, कहाँ पे उन्हें अपने पेंटिकल्स को, यानी कि अपने मटीरियलिस्टिक लाइफ में कहाँ उन्हें वैल्यू देनी है, कहाँ पे उन्हें ऑर्डर्स को ओबे करना है और कहाँ पे ऑर्डर्स को ओबे नहीं करना है, ये डिफ्रेंसिएशन वो कर पाएंगे।
तो हर एरिया ऑफ लाइफ में वो अपना इक्वल लेवल पे इनपुट दे पाएंगे। इक्वल लेवल पे इनपुट देने का मतलब है कि एक बैलेंस्ड इनपुट दे पाएंगे इन नियर फ्यूचर। बिकॉज यहाँ पे मैं 10 ऑफ कप्स देखती हूँ और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ द एनर्जी 8, दैट इज़ द पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। एक बोट है जो पानी के ऊपर जा रही है, ढलता हुआ सन है, ठीक है। तो भले जितनी ही देरी क्यों ना हो जाए, हम सही रास्ते को, सही मार्ग को ढूंढ निकालेंगे। यही आपके मस्क्यूलाइन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे और डिटेल में आपकी एनर्जी को, अब यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी को मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords, okay. So the next card is 4 of wands, and one more card please. Thank you angels. One more card please. Okay, king of swords and 6 ऑफ wands, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इसमें 4 4 4 एंड 6 6 6 6 3 3 3 1 1 1 1 7 1 4, ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा डेप्थ पे हो रही होगी। वाओ, नंबर 8 इज़ अगेन हियर एट द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो अभी यहाँ पर द फर्स्ट कार्ड्स जो भी आए हैं वो है 3 ऑफ swords, 4 ऑफ wands, किंग ऑफ swords एंड 6 ऑफ wands। तो मुझे यहाँ पे ये आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी चीज़ को लेके, कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर नहीं हुई है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, जिसके वजह से आप यहाँ पे बहुत ही ये पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन और आपने फील किया। बट नाउ एट द प्रेजेंट स्टेज आप उस पेन को आप हील कर पा रहे हो। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आप अपने वैल्यूज़ को, अपने मॉरल्स को, अपने एवरीडे एक्टिविटी को, अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने एंगर इश्यूज़ को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने सारी इन नेगेटिव चीज़ें जो आपको इम्बैलेंस्ड फील कराती है अंदर से, जो आपकी लव की वाइब्रेशन से आपको दूर लेके जाती है, उन सारी एनर्जीज़ को आप अब एग्ज़ामिन करने लगे हो। आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हो। यहाँ पे 4 ऑफ wands की एनर्जी से मुझे यहाँ पे दिखता है, एंड 6 ऑफ wands मुझे ये दिखाता है कि यहाँ पे एक विक्ट्री है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है, लव की वाइब्रेशन में आना है। अगर कोई भी यहाँ पे फेमिनाइन है जो अभी भी पेन को फील कर रही है, क्राइंग एंड सॉबिंग की एनर्जी में है, और अपने आप रो रहे हो और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि आप ये क्यों रो रहे हो, तो कम्प्लीटली आपके मस्कुलाइन की एनर्जी है जहाँ पे वो सॉबिंग करते हैं, या फिर वहाँ पे वो रोते हैं, या फिर अपने चक्रास को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उनकी वाइब्रेशंस आपको फ़ील होती है, आप अपनी उस फीलिंग को फ़ील कर सकते हो। तो आप सब लोग अपनी ग्राउंडेड एनर्जी को और अपने मस्कुलाइन की एनर्जी को सेपरेट करना सीख सकते हो अब, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कपल दोनों आए हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फेमिनाइन एनर्जी की तरफ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को 6 9 9 6 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिखती होगी। 9 3 6 और 6 3 9 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिखती होगी, बिकॉज़ अभी थोड़े से इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े ग्राउंड लेवल के इश्यूज़ जो हैं वो, मतलब छोटे छोटे बेसिक इश्यूज़ हैं जो सरफेस पे आ रहे हैं, सतह पे आ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स में अनुभव हो पा रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस में आ पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उनको एग्ज़ामिन कर सकते हो, उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो और उन्हें आप हील कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ नंबर 8 और 8 ऑफ wands, यहाँ पे आपकी सेंटर एनर्जी मुझे दिख रही है, विच इज़ अगेन 8 की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही होगी। तो ऑफ कोर्स आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट होना है, अपने डिवाइन मस्कुलाइन से कनेक्ट होना है। आप अपने आप को एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह फील करें, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को अपने सामने लेके आएँ और दोनों ही पार्टीज़ अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को हील करें।
तो ये हीलिंग प्रोसेस बहुत अलग अलग तरीके से आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे। कमिंग इनटू द 3D रियलिटी, यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके से आपको हीलिंग्स मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपको फेस कर रहे हो आप सभी लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके ईयर में, यानी कि ईयर दोषा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यानी कि थॉट्स में ओवर थिंकिंग पैटर्न की वजह से, ओवर थिंकिंग, चीज़ों को नेगेटिव तरीके से सोचना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच लेना और ख़त्म कर देना, इसको बार बार उसी तरीके से सोचना, रिपीटेटिवली एक ही नेगेटिव तरीके से सोचना, ठीक है। यहाँ पे ये इशू है। तो अगर आप अपने आप को एक नए पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। एक गाइडेंस में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे लिसनर्स हैं, उन्हें क्या प्रैक्टिस करना है, एंजेलिक गाइडेंस यहाँ पे मैं ले लूँगी। थैंक यू सो मच। यहाँ तक अभी तक मेरे साथ इस रीडिंग में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही होगी। तो एक हम एंजेलिक गाइडेंस ले लेंगे। थैंक यू सो मच। आसना एंड स्टिलनेस। ओके, तो यहाँ पे स्टिलनेस को प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी इज़ हियर। सो आप बहुत ही अबंडेंट हैं, आप जो भी लोग यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जो भी लिसनर्स हैं, तो आप सभी लोग बहुत ही अबंडेंट हैं। देवी लक्ष्मी का यहाँ पर उपस्थित होना, प्लस द हायरोफेंट, द लवर्स, यानी कि द राधा कृष्णा यहाँ पर है ना। और एम्परर मीन, अपने एम्परर और एम्प्रेस भी यहाँ पे मेरे सामने मौजूद है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सभी तरीके के कपल मेरे सामने मौजूद हैं। और मुझे ये यही दिखाता है कि यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी और सभी डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है। यहाँ पर स्टिलनेस को जितना ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आपको फ़ील कराएगा। ये भी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है, और यहाँ पे मुझे एक दूसरे को सपोर्ट में भी, अगर कहीं ना कहीं कोई अगर इश्यूज़ हैं या कहीं लैक की एनर्जी है, अगर सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं दे रहा है, दोनों पार्टनर्स में से कोई भी, तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। एक स्टिलनेस में आने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप स्टिलनेस में आएंगे, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, तो आपको सामने वाले की परेशानियाँ, सामने वाले का दुख, सामने वाले की फीलिंग्स और अपनी स्टेबिलिटी को स्टेबल करने का रास्ता आपको मिल जाएगा। यहाँ पे विक्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो इसी के साथ ये रीडिंग मैं एंड करती हूँ। एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू।